अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का आज एक टॉपिक है, यानी कि टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम लोगों ने बहस करनी है। दो चीज़ें हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। वो कौन सी हैं? हमारे पास नंबर 1 पे है एटॉमिक नंबर, नंबर 2 पे है हमारे पास मैस नंबर, यानी कि मैस नंबर को हम एटॉमिक मैस भी कहते हैं। तो इन दो चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है, मैस नंबर क्या है और एटॉमिक मैस या एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है। कहता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम एटॉमिक नंबर को शॉर्ट टर्म में किस तरह लिख सकते हैं, मुख्तसर कर सकते हैं। द एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट जी, यानी कि जेड से हम लोग एटॉमिक नंबर को ज़हर करते हैं। तीसरे नंबर पे इसकी एग्ज़ाम्पल आती हैं, तो एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके मुतालिक आगे न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी हमने करने हैं। तो हमें किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर का पता होना लाजमी है। नंबर 1 पे जो है हमारे पास वो है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद सिर्फ 1 होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, यानी कि 7 होता है। नंबर 3 पे हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 8 है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल आती है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। पाँचवें नंबर पे जो एग्ज़ाम्पल आती है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन, यानी कि नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। अब दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखना है एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक मैस को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है और एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो एटॉमिक मैस क्या मतलब है? मैस ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी एटम के वेट यानी कि वज़न के बारे में जानना, मैस के बारे में जानना एटॉमिक मैस कहलाता है। शॉर्ट टर्म में इसकी डेफिनेशन यही है, मैस ऑफ एन एटम। तो इसकी डेफिनेशन है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक मैस, यानी कि किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को हम लोग एटॉमिक मैस कहते हैं या एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे इसकी भी रिप्रेजेंटेशन आती है कि हम एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैस को शॉर्ट टर्म में किस अल्फ़ाबेट से ज़हर करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको ज़हर किया जाता है इसको ज़हर किया जाता है अल्फ़ाबेट हमारे पास हरूफ ए। तीसरे नंबर पे हम लोग एटॉमिक मैस की एग्ज़ाम्पल देखेंगे।
एग्जाम्पल इसके बाद देखेंगे। हमारे पास जो है अब फार्मूला है कि हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्योंकि आगे इसके मुतालिक न्यूमेरिकल आएंगे तो इसको समझना भी ज़रूरी है। हमारे पास है A = G+N। यहाँ पे जो हमारे पास A है, इसका मतलब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब है हमारे पास एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एटॉमिक मास है इसको A से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो G है ये होता है एटॉमिक नंबर, और जो हमारे पास N है ये होता है न्यूट्रॉन। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखी जाए एटॉमिक मास की, तो कोशिश करेंगे कि हम ऐसे एलिमेंट्स देखें जो हमें आगे काम है न्यूमेरिकल में। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, उसका होता है 1। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एटॉमिक मास ऑफ हमारे पास है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, इसका होता है 14, यानी कि 14 एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है वो ये है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 16 होता है, 16 होता है। नंबर 4 पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है हमारे पास। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है। जो अगली एग्जांपल है वो है एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास 32 होता है, यानी कि 32 होता है। और जो अगली एग्जांपल है वो है एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस। जो फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है वो 31 होता है, यानी कि 31। लास्ट में हमारे पास जो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, 35.35 इसका एटॉमिक मास होता है। अब इस पूरे टॉपिक में से MCQs आती हैं, अक्सर औकात आती हैं, जिनका समझना आपके लिए लाजमी है। अगर देखा जाए पहली MCQs है हाउ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड, मतलब कि एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर किस तरह किया जा सकता है। हमारे पास पहले नंबर पे जो ऑप्शन A है वो Z यानी कि Z से, B हमारे पास जो ऑप्शन है वो है P से ज़ाहिर किया जाता है एटॉमिक नंबर को। C जो है हमारे पास वो है A, यानी कि A से ज़ाहिर किया जाता है। और जो D हमारे पास है उसका जो D ऑप्शन है वो है हमारे पास N, यानी कि N से। तो यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो Z, यानी कि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वो वाला ऑप्शन सही है। जो दूसरी MCQ यहाँ से पॉसिबल है आ सकती है वो कहता है हाउ मास नंबर इज़ रिप्रेजेंट, यानी कि मास नंबर को किस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है, किसी भी एटम के मास नंबर को किस तरह ज़ाहिर किया जा सकता है। ऑप्शन A है हमारे पास Z, यानी कि Z से ज़ाहिर किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर B है, वो है कि हम लोग इसको P से ज़ाहिर करते हैं। ऑप्शन C जो है हमारे पास उसको A से ज़ाहिर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि A से ज़ाहिर करते हैं। और D जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कि हम मास नंबर को N से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो हमारे पास है A, यानी कि किसी भी एटम के मास नंबर को हम
ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ज़हर करते हैं। अब इसमें शार्ट क्वेश्चन आता है कि वो कहता है डिफाइन एटॉमिक नंबर या डिफाइन मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखें, एंड गिव एग्जांपल, और इसकी मिसालें दें। तो ये शार्ट के हवाले से सवाल आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एटॉमिक मैथ्स और एटॉमिक नंबर के मुतालिक समझने को बहुत कुछ मिला होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ भी आ गया होगा। तो इस तरह के लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म में आपको समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको इग्नोर करना है। थैंक यू।